हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर दिया हुआ है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटा में तय करती है, तो इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकेंड में औसत चाल निकालना। यहाँ पर देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी दे रखा है 504 और समय दे रखा है 7 घंटा, तो 700 इसके भाग करना है। और इसका आंसर जो पूछ रहा है मीटर प्रति सेकेंड में पूछ रहा है, तो इसको हम 5/18 से गुना कर देंगे। यहाँ काटते हैं 7 से, 7 7 49, 7 दूना 14, फिर काट देते हैं 18 चौके 72, बच गया 4 गुना 5 यानी 4 पंचे 20। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। एक्स जो है वाई के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुंचती है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स ये है, एक्स के ठीक दक्षिण यानी नीचे, एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर कौन है, ओ पहुंचती है। यहाँ पे ओ पहुंचती है, ठीक। फिर आगे इसमें कहा गया है इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। यहाँ ओ से वाई पर पहुंचती है, ये दूरी दिया हुआ पर 30 मीटर। और एक्स से जो ओ तक आते हैं इसका दूरी दिया है 40। तो वाई से एक्स की दूरी निकालना है, वाई से एक्स की दूरी निकालना है और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा निकालना है। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई के बीच की दूरी हमको निकालना है, ठीक। यानी एक्स वाई यानी हमको कर्ण निकालना है, ठीक। इसका सूत्र होता है यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। आधार यहाँ पर 30 है, 30 का हम वर्ग कर देंगे। यहाँ पर देखिए इस टाइप का है ये, ठीक। यहाँ पर x है, o है, y है, ये 40 है, ये 30 है, तो 40 का वर्ग कर देंगे, ठीक। हमको एक्स वाई निकालना है, तो 40 का वर्ग कर देंगे, 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, ठीक। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, 1600 प्लस 30 का वर्ग 900, दोनों को ऐड करते हैं आ जाएगा 2500, रूट के अंदर 2500, ठीक है। 2500 जो वर्गमूल है 50 का है, तो इसका आंसर चलाएगा 50 मीटर, ठीक। और दिशा पूछ रहा है, ठीक है, y के सापेक्ष x की दिशा पूछ रहा है। डायग्राम ध्यान से देखिए, डायग्राम इस टाइप का है, यहाँ पर x है, यहाँ पर o है और y है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है y से x की दूरी 50 मीटर हम निकाल चुके हैं। अगर y के सापेक्ष x की दिशा क्या है, तो y के सापेक्ष में x की दिशा क्या है। देखिए ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण है, इधर आगे पूर्व है, पीछे पश्चिम है। तो यहाँ पर ये डायग्राम बन रहा है, ठीक। कर एक्स, इसमें पूछा गया है y से x की, y के सापेक्ष x की दिशा क्या है। y के सापेक्ष जो है x किस दिशा में जा रही है, ये दिशा जो जा रहा है ये जा रहा है उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम, दोनों के बीच में जा रहा है, ठीक। ये रेखा जो है उत्तर पश्चिम के बीच जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा त्रिपुरा, असम, मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है। देखिए, मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ों की भूमि, और यहाँ की जो है स्थानीय भाषा जो है मिजो होती है। और कभी काल एग्जाम में पूछ देता है मिजोरम की मुख्य भोजन क्या है? तो मिजोरम का मुख्य भोजन जो है चावल है। और इसके बारे में और अध्ययन करना है। मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा? मिजोरम का लोक नृत्य, तो मिजोरम का लोक नृत्य जो है चेराओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो ये तिब्बत का नहीं है, ना ही नेपाल का है, ना ही भारत का है, ना ही चीन का है। ठीक है, सॉरी, तिब्बत जो है, एवरेस्ट जो है, ये नेपाल का भाग है। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल का भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। यहाँ पर उत्क्रमित का मतलब होता है कोई भी वस्तु को पुनः अपनी अवस्था में ला सकते हैं। जिसे ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टर ऑफ पेरिस का परत बनना। ठीक, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है मोम का घोल बनाना। देखिए, मोम का जो हम घोल बनाते हैं वो द्रव अवस्था में चला आता है। ठीक, कुछ देर छोड़ने के बाद ये मोम बन जाता है, फिर इसको हम घुलाते हैं तो ये फिर द्रव बन सकता है। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सी क्यों नहीं होगा? देखिए, दूध से पनीर बनना, दूध से हम पनीर बना सकते हैं, लेकिन पनीर से फिर हम दूध नहीं बना सकते। ठीक, इस कारण इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है रटना सीखना। ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर। ठीक, आगे है अवधारणाओं का विवरण। ये सब निगेटिव में चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। यानी कि अवसर देना जो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा सही की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होनी चाहिए? तो ए में कहा गया है वाद विवाद का प्रावधान रखना चाहिए। ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी है अनुभवात्मक सीखना। ये भी सही है, अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कहानियाँ, यानी ईवीएस में हम कहानी के माध्यम से भी सीखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया तथ्य और सूचनाएं। तथ्य और सूचना से हम कुछ नहीं सीखते हैं ईवीएस कक्षा में, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8 है, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया ज्ञान से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया उदाहरण के माध्यम से ईवीएस सीखना। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी में कहा गया है ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन की स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है। बच्चों के भोजन के बारे में जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को हम इर्द गिर्द समूह कार्य करवाते हैं, चर्चाएं आयोजित करते हैं, बच्चों को समूह में घुमाते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करवाते हैं, तो बच्चों जगह जगह पर देखता है कि हर जगह का भोजन अलग अलग कुछ ना कुछ फर्क रहता है। तो इससे जो है ईवीएस में बच्चों की बहुत ही सहूलियत होती है कि भोजन के विषय के बारे में सार्थक और प्रामाणिक का अध्ययन करना, कि किस तरह से बच्चा जो है समूह कार्य करके चर्चाएं करके भोजन के बारे में अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। सीखने में जो सुधार करते हैं आकलन का बिंदु क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सीखने के लिए आकलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, यानी उपर्युक्त तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण वह जो है वो स्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए में देखिए, करा चावल नींबू आंवला गुड़ खाना है। इससे बच्चा का यानी आपके मित्र का दांत और हड्डियां स्वस्थ हो सकती है। तो ये तो नहीं होगी। घी दाल रोटी ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, दूध सब्जियां पालक फल, यानी सारे पौष्टिक आहार लेना है, दूध सब्जियां खाना है, पालक खाना है, फल खाना है। इससे जो है दांत और हड्डियां स्वस्थ रह सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी। मैं जिस जगह से आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बने हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी इसका सही जवाब, यानी मनाली। मनाली जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ हमेशा बारिश पड़ती रहती है और बर्फ़ भी गिरती रहती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं? तो पहला ऑप्शन है, पास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी। ये तो नहीं है, जंगल काटने से तो और गर्मी बढ़ेगी। ठीक। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है, वर्षा जल का रिसाव कम हो जाएगा। ये तो सही है कि जंगल को हम काटते हैं तो वर्षा जल का रिसाव यानी बारिश बहुत कम ही होगी। और ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है, बहता वर्षा जल मिट्टी को बहा ले जाएगा। ये भी सही है। बारिश कम होगी लेकिन जो भी बारिश होगी तो बहता वर्षा जो है जल की मिट्टी को बहा के लेके चली जाएगी। अगर जंगलों को काटते हैं तो वर्षा जल मिट्टी को बहा ले जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। यानी बी सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ये आखिरी प्रश्न है। ईवीएस में सहपाठी आकलन है।
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर पहला, सीखने के रूप में आकलन है। ईवीएस में सहपाठी आकलन जो है ये सीखने के रूप में आकलन है, यानी ऑप्शन नंबर ए।